चक्रधरनी सांसद नायब सिंह सैनी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है सैनी साहब पंजाब केसरी में। थैंक यू। जिस प्रकार से भगवंत मान जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने चंडीगढ़ पर क्लेम किया, विधानसभा में बिल पारित किया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, चंडीगढ़ उनका 60-40 की रेशो है। 60 पर वो दावा कर सकते हैं, 40 हरियाणा का और हरियाणा का रहेगा। उस पर कोई दावा करने का उसका नहीं बनता, क्योंकि चंडीगढ़ में हरियाणा का हिस्सा है और चंडीगढ़ के ऊपर हमारा पूरा क्लेम है। एसवाईएल पानी को मुद्दे पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। देखिए, एसवाईएल पानी क्योंकि हरियाणा का अधिकार है, और वो जब पंजाब और हरियाणा का पार्टीशन हुआ और तब एग्रीमेंट हुआ पानी को लेकर के, बंटवारे को लेकर के, हम उतने हिस्से का पानी मांगते हैं। और केजरीवाल साहब ने भी, क्योंकि आम आदमी की सरकार दिल्ली के अंदर है, जब ये पानी जा रहा था तो केजरीवाल साहब ने भी इस बात की वकालत की थी कि इस पानी को हम हरियाणा में लेकर के आएंगे। और आज पंजाब के अंदर भी आम आदमी की सरकार है और भगवंत मान जी को बड़ा दिल करके, बड़ा मन करके, क्योंकि ये मानवता के हित में मामला है, क्योंकि हमारे किसानों की जो ज़मीन है वो पानी से प्यासी है और भगवंत मान वो पानी जरूर हरियाणा को देंगे। आखिर भगवंत मान को ये स्टेप क्यों लेना पड़ा, चंडीगढ़ क्लेम करने का, चंडीगढ़ पर अपना दावा जताने का? देखिए, ये तो भगवंत मान साहब जानते हैं कि उन्होंने कैसे क्लेम किया है, क्यों किया है, क्योंकि चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार है, हरियाणा का अधिकार है। तो इससे हरियाणा की जनता में बेहद नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, क्योंकि जब इस प्रकार के बात करते हैं तो मेरे ख्याल से राजनीतिक स्टंट उसको लेकर के इस बात को बात कर रहा है, परंतु उसने आम जन की भावना को भी समझना चाहिए। और आम जन उस में है कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के ऊपर 40% का जो हक है वो हरियाणा का, और वो हमारा हक है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का आकर्षण क्यों बढ़ रहा है, कारण क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो पंजाब के अंदर अभी ताज़ा वो आए हैं और हम चाहेंगे कि वो जनता के साथ जो वायदे किए हैं, चाहे वो बहनों को 18 साल से ऊपर के लिए 1000 रुपये देने की बात है, चाहे वो पंजाब के आवाम को 300 यूनिट फ्री देने की बात है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जनहित के अंदर काम कर रहे हैं। जो उन्होंने वायदे किए हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है, अब तो क्योंकि पंजाब के आवाम ने उनको वोट उस मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए दिया है, वो इधर उधर की बात की तरफ ध्यान कम करके अपने मैनिफेस्टो की तरफ ज़्यादा ध्यान करें, ताकि जो लोगों के साथ उसने वायदा करके जो सत्ता में आए हैं और जो लोगों ने विश्वास उसके ऊपर व्यक्त किया था, उस विश्वास को वो पूरा करेंगे। अभी तो क्योंकि शुरुआत है, और ये अचरज की बात है कि अभी तो क्योंकि गद्दी पर भी नहीं बैठे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं और 50,000 करोड़ रुपए का पर ईयर के लिए पैकेज मांगते हैं, कि वो उन्होंने क्योंकि जो वायदे किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर कोई देश के हित के अंदर बात करते हैं, देश की मजबूती के लिए करते हैं, उसका पहले पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के उन गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का फ्री में आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के वैश्विक संकट में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात उन्होंने कही है कि हमने किसान को मजबूत करना है। 1 साल के अंदर 6,000 रुपया किसान को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं तो भगवंत मान साहब को ये भी कहना चाहूँगा कि आप, क्योंकि किसान बड़ा विश्वास आपके ऊपर किया है किसान ने भी, और जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी यहाँ पर किसान की 14 अन्य फसलें MSP पर खरीदने का काम कर रही हैं, तो पंजाब के अंदर भी उन किसानों की स्थिति में सुधार आए। उनकी 14 अन्य फसलें भी, चाहे उनकी कपास है, चाहे उनकी सरसों है, चाहे उनका गन्ना है, चाहे उनका मूंगफली है, 14 अन्य फसलें भी वो MSP पर खरीदने का काम भगवंत मान साहब करेंगे, ताकि पंजाब के अंदर भी किसान की स्थिति में सुधार हो, किसान खुशहाल हो वहाँ का। क्योंकि गेहूँ और धान की फसल तो केंद्र MSP पर खरीद रहा है। वो अगर इस बात के अंदर पहल करेंगे कि किसान की अन्य फसलें भी हम MSP पर खरीदें,
हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार किसान की जो सब्जी का हमारा किसान है उसको भावांतर भरपाई देने का काम कर रहा है। तो पंजाब के अंदर भी जो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी कर रहे हैं वो करने का काम करें ताकि वहाँ के किसान को लाभ मिले। जो कि कपास का किसान है उसकी कपास भी MSP पर हरियाणा में खरीदी जा रही है, वहाँ पर भी खरीदने का काम करें। सैनी साहब, हरियाणा में अगले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से रहेगा या आम आदमी पार्टी से रहेगा या इनेलो से रहेगा? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लगातार मनोहर लाल जी ने जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा का सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास लेकर के, सबका विश्वास लेकर के काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त हरियाणा के इन 7 वर्षों के अंदर, चाहे बेटियों के लिए कॉलेज खोलने की बात है, चाहे किसानों की MSP पर फसल खरीदने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है सबसे बड़ा मुआवजा देने की बात है। लगातार मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, चाहे नौकरियों के अंदर ट्रांसपेरेंसी की बात है, नहीं तो कितने बड़े, मेरे ख्याल से बड़े बड़े उसके अंदर भ्रष्टाचार होते थे और भ्रष्टाचार के कारण लोग पैसे भी गंवा देते थे, अपनी ज़मीन भी गंवा देते थे, बच्चे को नौकरी नहीं मिलती थी। आज मेरे कुरुक्षेत्र लोकसभा से अगर मैं ध्यान करता हूँ तो सब इंस्पेक्टर लगभग वहाँ से लोकसभा कुरुक्षेत्र से 70 के करीब में सब इंस्पेक्टर लगे हैं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और उन बच्चों का एक भी पैसा नहीं लगा। ये एक बड़ा युवाओं के अंदर इसको लेकर के बड़ा एक संतोष है कि सरकार ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर काम कर रही है और आज युवा हमारा वो कोचिंग की तरफ प्रैक्टिस कर रहा है, वो दौड़ लगा रहा है। नहीं तो पहले वो आराम से बैठता था, भी कोई मंत्री की सिफारिश आएगी, कोई पर्ची आएगी तब मुझे नौकरी लगेगी। आज उसको पर्ची की आवश्यकता नहीं है, मंत्री की किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आज जो काम मनोहर लाल जी के कार्य में हो रहा है वो तारीफ़े काबिल काम है और उसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। और आने वाले समय के अंदर भी तीसरी बार लगातार, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, हरियाणा के अंदर जो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम हो रहे हैं काबिल तारीफ़ है और तीसरी बार भी मनोहर लाल जी भारी बहुमत से यहाँ पर फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं नायब सिंह सैनी, कुरुक्षेत्र से सांसद है। इनका कहना है कि भगवंत मान स्टंट कर रहे हैं, केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पंजाब की भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसानों को जो वायदे किए हुए MSP क्यों नहीं देते, वो इन मुद्दों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। वो हरियाणा का जो क्लेम है 40% का, वो हरियाणा किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करें। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।